ये क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर 5th है। इसमें पढ़ना है साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी मतलब थेरेपी देनी है, किसे देनी है? क्लाइंट या पेशेंट को जो मेंटली डिस्टर्ब है। कौन देगा? थेरेपिस्ट। मतलब इनके बीच में एक रिलेशन हो जाएगा जो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप का रिलेशन है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है कि जब तक ट्रीटमेंट चलेगा जब तक रहेगा वो रिलेशन, कि मतलब उसे वो हैंडल करना है। जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट, ऐसे ही यहाँ पर क्लाइंट और थेरेपिस्ट है। जो थेरेपी के थ्रू जो मेंटल डिस्टर्बेंस है, बिहेवियर में चेंज है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा। तो थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में रिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? अब रिलेशन कैसे रहेगा? ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन रहेगा, क्योंकि जो क्लाइंट है मतलब जो पेशेंट है उसे ट्रस्ट रहना चाहिए थेरेपिस्ट के ऊपर, तभी वो अपनी चीज़ें बता पाएगा और तभी थेरेपी के थ्रू उसका जो पहले का ट्रॉमा है उससे उसे बाहर निकाला जाएगा। तो द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इज क्रूशियल इन साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में थेरेप्यूटिक रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है ये द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव होगा वो डिपेंड करता है कि उनके बीच का रिलेशन कितना ठीक है, जैसे कितना कॉन्फिडेंशियल वो चीज़ों को रखते हैं, कितना ट्रस्ट है। यहाँ रिलेशन से मतलब यही है कि जैसे डॉक्टर या पेशेंट है तो पेशेंट को भरोसा है कि डॉक्टर उसकी बातों को अच्छे से समझ के अपने पास रखेगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा। तो स्ट्रॉन्ग थेराप्यूटिक जो बॉन्ड है वो क्या करता है? क्रिएट करता है एक सेफ स्पेस वेयर क्लाइंट कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट फियर ऑफ जजमेंट। यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है मेंटल डिस्टर्बेंस का, मतलब ऐसा कुछ ट्रॉमा है जो जिसने उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। तो उससे बाहर निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो थेरेपिस्ट को बताएगा जो वो किसी को नहीं बता पाया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक उनके बीच में एक अच्छा बॉन्ड हो ताकि वो अपना चीज़ें बता सके, सेफ स्पेस वो फील करे, क्लाइंट फील कंफर्टेबल। जो पेशेंट या क्लाइंट है वो कंफर्टेबल रहना चाहिए शेयरिंग थॉट एंड इमोशन, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इट लेड्स टू बेटर इंगेजमेंट एंड फास्टर प्रोग्रेस। इससे हेल्प मिलेगी कि वो जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट या पेशेंट को अच्छे से समझ पाएगा और जो थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट करना है वो अच्छे से होगा और जल्दी होगा। इट लोअर डिफेंसिवनेस एंड रेजिस्टेंस। जो पेशेंट या क्लाइंट है वो एक डिफेंसिव खेल नहीं खेलेगा, मतलब चीज़ों को अच्छे से बता पाएगा और रेजिस्टेंस नहीं करेगा, मतलब थेरेपी को अच्छे से लेगा जिससे उसका ट्रीटमेंट जल्दी होगा। इट बूस्ट, जो थेरेप्यूटिक रिलेशन है वो बूस्ट करेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन पर्सनल ग्रोथ, तभी ट्रीटमेंट होगा। पहली बात तो ये है कि मोटिवेशन थेरेपिस्ट जो हैंडल करेगा क्लाइंट को इतने अच्छे से कि वो अच्छे से चीज़ों को बता सके, मोटिवेट करेगा, जो पिछला ट्रॉमा है उससे बाहर निकलने में हेल्प करेगा जिससे कि उसकी ग्रोथ होगी। इट इनकरेज प्रैक्टिसिंग न्यू कॉपिंग स्किल एंड हेल्थियर बिहेवियर। जब उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो ट्रीटमेंट इसीलिए किया जा रहा है कि वो नई नई स्किल सीख सके और पिछले वाली चीज़ों से बाहर आ सके और जो बिहेवियर में चेंजेस आ गए थे वो नॉर्मल हो सके, क्योंकि उसी की वजह से वो थेरेपी लेने आया है, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। मतलब किसी भी इंसिडेंस ने उसे इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि उसने बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, तो नॉर्मल लाइफ में वो फिर से लौट सके। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन रहे, ट्रस्ट वर्दी रिलेशन रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, एम्पैथी रहे और इथिकल भी रहे।